इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बेन के घर को दिखाया जाता है, जहां पर बेन अपने घर का दरवाज़ा, खिड़की और फ़ोन को स्विच ऑफ करके कहता है, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। पूरे यूनिवर्स की किस्मत दांव पर लगी है। आप सभी को लग रहा होगा अब है हीरो टाइम, पर बेन तो सुमो स्लैमर्स खेलने लगता है और कहता है, मैं तो सुमो स्लैमर्स के यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। वो सुमो स्लैमर्स खेल ही रहा था, उतने में वहाँ पर बेन 23 और उसकी टाइमलाइन का एज़मत आ जाते हैं। पर एज़मत गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी बेन पूछता है, ये इतने गुस्से में क्यों है? तो बेन 23 बताता है, एज़मत एक कैरेट मॉन्स्टर के अंदर घुसकर उसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था। इसमें बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने अपचक में बदलकर उसे खाकर उगल दिया, जिससे वो छुटकू मुझसे नाराज़ हो गया और तुम्हारे पास तुमसे सीखने के लिए भेज दिया। फिर बेन कहता है, गेम खेलोगे? जिससे वो दोनों एक साथ मिलकर सुमो स्लैमर्स खेलने लगते हैं। उन्होंने गेम खेलते खेलते बहुत सारी मिस्टर स्मूदी भी पी ली थी और उनकी दाढ़ी भी निकल आई थी, हालांकि वो दाढ़ी नकली थी। फिर गेम खेलते खेलते बेन को ओमनिट्रिक्स से एक ज़ोरदार शॉक लगता है। शॉक रुक ने उसे दिया था। रुक बताता है, इधर म्यूजियम में चोरी हुई है, जल्दी आओ। तभी बेन एलियन में बदल जाता है, पर वो बेकार एलियन था और बेन 23 एक्सेलरेट में बदलकर बेन को उठाने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ से फिसल रहा था। तो वो एक बैग लाकर बेन को उसमें भरकर लोकेशन की ओर निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये चोरी एक्सोस्केल और सबडोरा ने की है। वो दोनों चोरी करके भाग रहे होते हैं, पर रूक अपना ट्रक लेकर उनका पीछा करता है। उतने में वहाँ पर बेन और बेन 23 आ जाते हैं, पर एक्सोस्केल उन पर लेज़र बीन मारकर उन्हें कूड़े में गिरा देता है। फिर बेन गूप में बदलकर एक्सोस्केल को फंसाकर उसे एक ज़ोरदार पंच मारकर दूर गिरा देता है और उनके पास जाकर कहता है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। पर तभी सबडोरा गूप की कैप पर शूट करके उसको ज़मीन में गिरा देती है, जिससे गूप पूरी रोड में फैल जाता है और वो दोनों गूप के ऊपर से होकर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर रूक भी आ जाता है, जो दो बेन को देखकर चौंक जाता है। पर बेन उसे बताता है, ये मैं ही हूँ, पर दूसरी टाइमलाइन से। जो कि एक्सोस्केल और सबडोरा गूप के ऊपर से भागे थे, तो उनके पैरों के निशान से बेन उनका पीछा कर सकते थे। फिर हमें एक्सोस्केल और सबडोरा को दिखाते हैं, जिन्होंने चोरी मेल्ट्रॉइड के पार्ट्स की थी और उन्हें मेल्ट्रॉइड में फिट करने के लिए डॉक्टर साइकोबॉस को भी बुलाया था। पर तभी वहाँ पर बेन, रुक और बेन 23 आ जाते हैं। बेन और बेन 23 फिर से एलियन में बदल जाते हैं, पर बेन फिर से बेकार एलियन में बदला था। फिर उन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बेन 23 बेन को एक्सोस्केल के मुंह पर फेंकता है। बेन उसके मुंह पर फंस जाता है और उसके मुंह पर ही एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे मेल्ट्रॉइड के सिस्टम पर गड़बड़ी हो गई थी और वो आसमान में एक लेज़र बीम छोड़ता है, जिससे वो सभी अब मैड बेन की टाइमलाइन में पहुंच चुके थे, जिसे पहले बेन समझ नहीं पाता और कहता है, हमने बेलवुड को तबाह कर दिया। फिर वो सभी वहाँ पर पानी पीते हैं। पानी इतना मीठा था कि बेन का पानी पीकर पेट मोटा हो गया था। तभी मैडमैन टाइमलाइन का रुक वहाँ पर आ जाता है। वो बेन को मैडमैन समझता है और उसके सामने झुकता है, पर तभी रूक के ट्रक में बैठा मेल्ट्रॉइड उसे बताता है, ये मैडमैन नहीं है, जिससे रूक उन पर लाश से रेत फेंक कर ट्रक से चला जाता है। उनका पीछा करने के लिए बेन और बेन 23 एलियन में बदल जाते हैं, पर फिर से बेन बेकार एलियन में बदल जाता है। फिर वो सभी काम वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर मैडमैन के गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही वो अपने असली रूप में आते हैं, तो वो तीनों उनके सामने झुकने लगते हैं। तभी वहां पर उनकी ड्रिलिंग मशीन नीचे गिरने लगती है। उसे रोकने के लिए बेन और बेन 23 एलियन में बदल जाते हैं और वहां के लोगों को बचाने लगते हैं, जिससे रूक कहता है, तुम अपनी पावर से लोगों की मदद करते हो, हमारे बॉस तो ऐसा नहीं करते हैं। तभी वहाँ पीछे से मैडमैन आकर कहता है, तुम दोनों तो मेरे अल्टरनेट रूप हो ना। फिर डायमंड हेड में बदलकर उन दोनों को पकड़ लेता है और हवा में फेंक देता है। तभी वो दोनों एलियंस में बदल जाते हैं और बेन एक गन बनाकर मैडमैन पर शूट कर देता है, पर वो उन दोनों को डायमंड के बीच फंसा देता है। तभी मेल्ट्रॉइड आता है और मैडमैन को कहता है, शाबाश मेरे चेले, उन्हें रोके रखो, मुझे अपने सिर की चाबी मिल गई है। पर बेन मैडमैन को मेल्ट्रॉइड का चेला कहकर चिढ़ाता है, जिससे वो बेन पर अटैक कर देता है, जिससे बेन छूट जाता है और क्लॉक वॉक में बदलकर टाइम बीम मारकर मैडमैन को थोड़े टाइम के लिए फ्रीज कर देता है। बेन 23 कहता है, क्लॉक वॉक काफ़ी स्लो है,
तो वो अपग्रेड में बदलकर क्लॉकवर्क के अंदर जाकर उसे फास्ट बना देता है, जिससे वो ज़मीन में खोदकर मेल्ट्रॉयड की चाबी बाहर निकाल देता है, जिससे मेल्ट्रॉयड एक्सोस्केल और सबडोरा से बेन से चाबी लेने को कहता है। पर बेन एक्सोस्केल को दूर पहाड़ में पटक देता है। वो चाबी की तरफ मुड़ता है, पर उतने में सबडोरा ने चाबी उठा ली थी। तो बेन उस पर रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है, जिससे चाबी हवा में उड़ जाती है। तभी मैड बेन भी ठीक हो गया था। वो क्लॉकवर्क के ऊपर से कूदकर चाबी को पकड़कर साइको बॉस को दे देता है। जैसे ही साइको बॉक्स मेल्ट्रॉयड के सिर पर चाबी लगाता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और साइको बॉस का पकोड़ा बन जाता है। मेल्ट्रॉयड ताकतवर बनकर नीचे कूदता है और अब बेन और मेल्ट्रॉयड आपस में भिड़ने वाले थे। वो दोनों एक साथ टाइम बीम छोड़ते हैं, पर मेल्ट्रॉयड की टाइम बीम पावरफुल थी, जिससे वो बेन और बेन 23 को हरा देता है। वो दोनों फिर से एलियन बनने की कोशिश करते हैं, पर नहीं बन पाते, जिससे मेल्ट्रॉयड कहता है मैंने तुम दोनों की ओमनिट्रिक्स को फ्रीज कर दिया है। फिर मेल्ट्रॉयड इन दोनों को मैड बेन पर छोड़ देता है और कहता है इनके साथ जो भी करना है कर लो। और फिर एक्सोस्केल और सबडोरा को उठाकर टाइम वॉर शुरू करने के लिए एक पोर्टल से चला जाता है। अब मैड बेन अपचक में बदल जाता है, जिससे बचकर बेन और बेन 23 भागकर कचरे के ढेर के पीछे छुप जाते हैं, पर वहां पर पहले से साइको बॉस छुपा हुआ था। तभी मैड बेन उनके पीछे का सारा कचरा खाकर कहता है पहले किसे मारूं, और उन पर अपने मुंह से शूट कर देता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। बेन और बेन 23 के साथ आगे क्या हुआ है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस।